अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माँओं, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और सबसे पहले जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए 1 कप ऑयल ले लिया है मैंने। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ की ली है, जो मैंने ग्रेट कर ली है प्याज को, वो प्याज ली है मैंने। ये देखिए, वो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम तेल के साथ और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जो लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं, वो जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो मुझे पहले से पसंद करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं किसी के जवाब नहीं दे सकती कमेंट के, तो इसलिए उसके लिए माज़रत करती हूँ। ये देखिए 3 पाव चिकन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज हमारी थोड़ी सी लाल हो चुकी थी, हमने फिर इसके अंदर 3 पाव चिकन शामिल कर दी है। इसको थोड़ा सा चला लेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया हमने। अब इसके साथ हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चिकन की हीक निकल जाए। 5 मिनट तक हमें इसकी भुनाई करनी है ताकि हीक निकल जाए इसकी। फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मुझे भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, पिसी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और ये अचार मसाला है, और सौंफ साबुत धनिया है, ये 1 टेबल स्पून है। अब ये सारा मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन के साथ। और अब हम इसको चलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। हम इसकी भी भुनाई हमें 5 मिनट तक करनी है। ये देखिए, अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मैं चमचा चला रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे, तो चला नहीं पा रही मैं सही से। बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, और आप लोग स्किप करके इसको देखते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। ये देखिए, अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। मसाला कितना अच्छा सा हो चुका है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ खड़ी हुई खाना बना रही हूँ। और ये देखिए, हम औरतों की कितनी मजबूरियाँ होती हैं ना, कि हम खाना बनाने में मसरूफ़ रहते हैं और मौसम भी इंजॉय नहीं कर पाते। ये टमाटर हैं, ये 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, और इसको मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। वो इसके अंदर शामिल कर देंगे हम, ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। टमाटर पीस के इसलिए डाले हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से जल्दी मसाला बन जाएगा इसका, और बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ये देखिए, 5 मिनट तक इसको पकाया है मैंने। और फिर ये देखिए, ये अच्छा सा हो चुका है मसाला हमारा, सालन हमारा बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। ये आधी प्याली दही है, वो इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। दही डालकर भी हमें इसको थोड़ा पकाना है। ये इसको मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसको ढक के रख दूँगी दरमियानी आंच पे, ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। ये देखिए, 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको रखा है। सालन मेरा बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छा सा मसाला हमारा इसका तैयार हो चुका है। ये देखिए, सालन बहुत रेडी, बहुत अच्छा सा, बहुत मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक पकाया है। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखा मैंने। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भुना हुआ भी रख सकते हैं इसको मैंने, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है, आधा गिलास के करीब। अच्छा, फिर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, इसके अंदर मैंने मसाला भरा है मिर्चों का। आप चाहें तो होममेड मसाला भी बना सकती हैं और बाज़ार का मसाला भी ले सकती हैं। मसाला भर के मैंने मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये देखें,
अब हम इसको ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। हरा धनिया डाल दिया है मैंने गार्निशिंग के लिए। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। दम पर रखा है मैंने इसको, 5 मिनट तक इसको दम दिया है। ये देखिए सालन बिल्कुल रेडी है। इतना मज़ेदार हमारा सालन